रिहास वैदिक चेतना अनुसंधान प्राण विज्ञान। अथर्ववेद के प्राण सूक्त का रहस्य वैदिक, उपनिषदिक, यौगिक एवं वैज्ञानिक अध्ययन। यह प्रस्तुति रिहास के द्वारा किया जा रहा है। अध्याय 1 में हम लोग जानेंगे प्राण क्या है और वेदों की दृष्टि से प्राण का वास्तविक अर्थ। नमस्कार दोस्तों, हम हैं आपके होस्ट दोस्त रुद्रा अभी सिंह। आप देख रहे हैं रिहास सीरीज प्राणा एनर्जी। वेदों में लिखा गया है, प्राणो ही भूता नाम मायोह, प्राण ही समस्त प्राणियों का जीवन है। जब हम प्राण शब्द सुनते हैं तो अधिकांश लोगों के मन में श्वास यानी ब्रेथ का विचार आता है। सामान्य धारणा है कि श्वास चल रही है तो प्राण है, श्वास रुक गई तो प्राण चला गया। किंतु वैदिक ऋषियों की दृष्टि इससे कहीं अधिक व्यापक है। वेदों में प्राण केवल श्वास नहीं है, प्राण वह अदृश्य चेतना शक्ति है जो शरीर को जीवित रखती है, मन को गति देती है, बुद्धि को प्रकाश देती है और संपूर्ण ब्रह्मांड में जीवन का स्पंदन उत्पन्न करती है। यदि शरीर एक यंत्र है तो प्राण उसकी ऊर्जा है। यदि शरीर एक वीणा है तो प्राण उसका कंपन है जिससे संगीत उत्पन्न होता है। यदि शरीर एक दीपक है तो प्राण उसकी लौ है। इसलिए अथर्ववेद के प्राण सूक्त में ऋषि उद्घोष करते हैं, प्राणाय नमो यस्य सर्वमिदं वसे, अर्थात संपूर्ण जगत प्राण के अधीन है। यह घोषणा अत्यंत गहन है। इसका अर्थ केवल इतना नहीं कि जीवित प्राणी प्राण पर निर्भर हैं, बल्कि यह कि प्रकृति का प्रत्येक परिवर्तन, वायु का चलना, बादलों का गर्जन, वर्षा का होना, वनस्पतियों का उगना, गर्भ में जीवन का विकसित होना और सूर्य चंद्र की गति, सब उसी सार्वभौमिक प्राण तत्व की अभिव्यक्तियां हैं। प्राण और ब्रह्म। उपनिषदों में प्राण को ब्रह्म की अभिव्यक्ति कहा गया है। ब्रह्म स्वयं निराकार, अनंत और अव्यक्त हैं। जब वही चेतना सृष्टि में गतिशील होती है तब उसे प्राण कहा जाता है। इस दृष्टि से ब्रह्म शुद्ध अनंत चेतना, प्राण उसी चेतना का गतिशील स्पंदन, जगत उसी स्पंदन की अभिव्यक्ति। इसलिए प्राण को केवल जैविक प्रक्रिया तक सीमित करना वैदिक विचारधारा के साथ न्याय नहीं होगा। प्राण और जीवन। जीवन का प्रत्येक कार्य प्राण पर आधारित है, जैसे हृदय का धड़कन, श्वसन, रक्त संचार, पाचन, विचार, स्मृति, भावनाएं, वाणी, इंद्रियों की क्रियाशीलता, इन सब का आधार प्राण है। योग शास्त्र इसी कारण 5 प्रमुख प्राणों जैसे प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान का वर्णन करता है, जो शरीर के विभिन्न कार्यों का संचालन करते हैं। अथर्ववेद का दृष्टिकोण। अथर्ववेद का प्राण सूक्त प्राण को केवल शरीर की शक्ति नहीं मानता, बल्कि उसे देवताओं का भी देवता, सूर्य और चंद्र का आधार, वर्षा का कारण, औषधियों का पोषक, गर्भस्थ जीवन का रक्षक और समस्त विश्व का धारक बताता है। यह वैदिक दर्शन का अत्यंत उच्च विचार है। अब रिहास शोध दृष्टि, अर्थात हमारे अनुसार से जो हमने अब तक स्टडी करके जो समझा है उस आधार पर हम व्याख्यान करना चाहेंगे आपके समक्ष कि हमारे अनुसार से प्राण को 3 स्तर पर समझिए। जैसे व्यक्तिगत प्राण, इंडिविजुअल प्राणा, जो प्रत्येक जीव के शरीर, मन और चेतना को सक्रिय रखता है। दूसरा सामूहिक प्राण, कलेक्टिव प्राणा, जो परिवार, समाज, राष्ट्र और समूहों की मानसिक एवं भावनात्मक ऊर्जा को प्रभावित करता है। तीसरा ब्रह्मांडीय प्राण, कॉस्मिक प्राणा, जो संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त चेतन शक्ति है और सभी व्यक्तिगत प्राण उसी से पोषित होते हैं। यह वर्गीकरण रिहास की अध्ययन पद्धति का भाग है। इसे वैदिक मूल ग्रंथों का प्रत्यक्ष उद्धरण नहीं, बल्कि वैदिक अवधारणाओं पर आधारित एक व्याख्यात्मक मॉडल के रूप में समझना चाहिए। अब समझते हैं इस अध्याय का सार क्या है। प्राण को केवल श्वास समझना उसकी वास्तविकता का अत्यधिक सीमित दृष्टिकोण है। वेदों के अनुसार
प्राण जीवन का मूल स्पंदन है, वही शरीर को चलाता है, प्रकृति को गतिशील रखता है और चेतना को अभिव्यक्त करता है। साधना का उद्देश्य केवल अधिक श्वास लेना नहीं, बल्कि इस प्राण चेतना के साथ सजग, संतुलित और गहरे स्तर पर जुड़ना है। इसी के साथ हम अगले अध्याय में अलग टॉपिक पर बात करेंगे, कर्म बायस कर्म। तब तक आप बने रहें। यदि आपको विषय वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने परिजनों के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गदगदाते रहिए। ओम नमो नारायण, नमः चंडिकाय ओम।